फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, लेकिन इसके बीच में ये जो झगड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। कॉरपोरेट घराने और साथ में टेलीकॉम कंपनियों के बीच में जो मामला है वो उलझते जा रहा है, और ऐसे में क्या समय पे 5G आ पाएगी या फिर इस पर क्वेश्चन लगने वाला है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक जीटीएल की तरफ से एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने एक्सचेंज को ये बताया है कि उनकी तरफ से जो ट्रेडिंग है विंडोज़ उसको क्लोज किया गया है। वो क्यों किया गया उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक में आज 5% का अपर सर्किट लगा, लेकिन क्या ये जो अपर सर्किट का दौर है फिर आगे जाने वाला है या इसमें बड़ी गिरावट होने वाली है? क्या वाकई में से स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर एक तरह से ये ऑपरेटर का ट्रैप है जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए? यहाँ पे Q1 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन पिछले रिजल्ट से हमें क्या संभावना दिख रही है? क्या आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव बातें हो सकती है? क्या आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा में हमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है? वैसे हमने ऑलरेडी पिछले दिनों डिस्कस किया था, इनके बहुत सारे जो टावर हैं जो ऑलरेडी चोरी हो चुके, पूरे के पूरे टावर गायब किए गए हैं और जिसकी वजह से इनको काफ़ी लॉस भी हुआ। तो क्या आने वाले समय वो लॉस Q1 में दिखाई देगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये छोटे से पेनी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? क्या 5G के दम पे स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 1.10 पर, लो बना 1.05 का, 1.15 का हाई है, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। तो आप देख सकते हो कि लोअर सर्किट भी लगा और अपर सर्किट भी लगा। तो ये स्टॉक में वही चल रहा है, एक तरफ अपर सर्किट लगता है, एक तरफ लोअर सर्किट लगता है। एक तरह से देखें तो ये पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में स्टॉक दिख रहा है फिलहाल। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो बीएससी में 1,82,90,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,02,47,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 56.03% है। तो ये डिलीवरी का परसेंटेज देख के समझ में आ रहा है कि वाकई में ये डिलीवरी बेस्ड काम ही हो रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो इसमें कोई नहीं करता और करेगा भी कैसे, वो तो फंसने की संभावना हो जाती है क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे लोअर या अपर सर्किट लगता है। तो यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड काम ही हो रहा है। एनएससी की अगर बात करें तो 4,28,29,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,95,02,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.53% है। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल काफ़ी ज़्यादा 10 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है अपर और लोअर सर्किट लग जाना। परफॉर्मेंस देखें तो 1.05 52 वीक का लो है, 4.05 52 वीक का, ये फिलहाल स्टॉक 1.15 पर है और ये फिलहाल अपने निचले लेवल की तरफ ही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी है कि जब तक ये 1 रुपीज़ के लेवल को नहीं तोड़ता तब तक तो यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। ऊपर जैसे ही ये 1 रुपये से नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है और फिर ये एक छोटा सा पेनी स्टॉक बन के रह सकता है और वहाँ पे जो मूवमेंट है वो भी कम हो सकता है। तो इसका खास आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें बड़ी होल्डिंग बना के रखी हुई है तो उसको पहले कम कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक लग रहा है फिलहाल। यहाँ पे एक बड़ी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है जीटीएल इंफ्रा की तरफ से कि उन्होंने 1 जुलाई से इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी से संबंधित जो भी व्यक्ति है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो, चाहे प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर एम्प्लॉयज हो, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट पेश कर देगी, उसके 40 आवर्स के बाद में ही उनके लिए ट्रेडिंग नॉर्मल हो पाएगी। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग इसीलिए रोकी गई है ताकि जो रिजल्ट के जो प्लस और माइनस जो पॉइंट है, जो उसकी कमियां है या जो उसके अंदर प्लस पॉइंट है, वो सारी की सारी जानकारी उनके पास होती है और वो उसको मिसयूज न करे। इसीलिए सेबी ने इसके ऊपर रोक लगाई है। तो एक तरह से देखें तो अभी इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से ट्रेडिंग रुक गई है, वो इसका कुछ भी फायदा नहीं उठा पाएंगे और ये तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद। तो हमें ये आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 5G के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, जितने टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके अंदर मायूसी छा रही है। उनको लगने लगा कि आने वाले समय उनको बहुत ही ज़बरदस्त फटका लग सकता है। तो यहाँ पर जो बड़ी 3 टेलीकॉम कंपनियां जिसमें रिलायंस और साथ में एयरटेल और वोडाफोन, तीनों ने कहा है कि जो सरकार ने नीति बनाई है उसके हिसाब से आने वाले समय में हमारा जो मार्केट शेयर है वो कम से कम 40% कम हो सकता है। क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया उसके हिसाब से जो प्राइवेट बड़े नेटवर्क है, जो कॉर्पोरेट हाउस है, उनको भी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, वो भी बिना ऑक्शन के। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना बन रही है और उन्होंने काफ़ी आर्ग्यू भी किया था सरकार से। बहुत सारी उन्होंने दरखास्त की थी कि इस तरह से न दिया जाए, हमारे थ्रू ही सबको ये सर्विस प्रोवाइड की जाए। लेकिन अब की बार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 5G है पूरी हटके है और ये सर्विस सिर्फ
एक बात करने की सर्विस नहीं रह गई है, बल्कि ये एक नया रिवॉल्यूशन है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो बड़ी IT कंपनियां हैं वो भी इसमें हिस्सा ले। और इसीलिए इस बार इन्होंने Amazon.com और साथ में टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS को भी इसका हिस्सेदार बनाया। वो भी स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से ये जो है सर्विस इनको मिलेगी और वो उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर पाएंगे। और इस वजह से इन जो कंपनियां हैं, जो पुरानी टेलीकॉम कंपनियां, उनको लगता है कि उनका मार्केट शेयर हट जाएगा, उनके कारोबार में लॉस होगा। वैसे भी उन्होंने पहले ही सरकार से कहा था कि जो स्पेक्ट्रम नीलामी की जो प्राइस रखी गई वो बहुत ज़्यादा महंगी है। और अब यहाँ पे जो दूसरा इनको झटका लगा कि अब ये जो स्पेक्ट्रम नीलामी में जो प्रक्रिया में उनके साथ में कॉरपोरेट घराने हैं वो भी हिस्सा लेंगे, उनको अलग से एलोकेशन होगा और वो अपने हिसाब से सर्विस अपनी चला पाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक तरह से देखिए डबल झटका लगा है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। अब कैसे उससे उबर पाएगी। वैसे तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे इनके लिए राहत के द्वार खोले हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब आइडिया डूब रही थी तो कंपनी ने उसको बचाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे निर्णय लिए। तो आप समझ सकते हो कि टेलीकॉम कंपनियों को न लॉस हो उसकी संभावना सरकार तलाशेगी। लेकिन इस बार उन्होंने दरवाजे कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी खोल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे IT सेक्टर का भी रोल बढ़ गया है। क्योंकि 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसमें आप देखोगे तो TCS ने भी हाथ मिलाया है, वो विप्रो भी इसमें साथ में आगे भागीदार बन के निकली है, HFCL के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में ये जंग और तेज हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो GTL इंफ्रा का रिजल्ट आने दिनों वाले में, क्योंकि अब Q1 तो आज खत्म हो गया है, तो कैसा रिजल्ट रह सकता है। अगर हम इनके रिवेन्यू को देखें पिछले एक साल के हिसाब से, तो मार्च 2021 में इनको 371 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला था, जून में 362 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 364 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, दिसंबर 2021 में 371 करोड़ रुपये का रिवेन्यू और मार्च 2022 में 366 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। तो आप देख सकते हो पिछले एक साल में कोई खास अप डाउन देखने को नहीं मिला, एक जैसा ही रिवेन्यू था और कुछ कमी भी आई है। अब इनके प्रॉफिट लॉस को देखें तो लगातार कंपनी लॉस में तो है ही, लेकिन मार्च 2021 में इनको 683 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ था। इन्होंने इस लॉस में कमी की थी जून 2021 में, जब इनका लॉस घटकर 217 करोड़ रुपये तक आ गया और सितंबर में और कमी आई 207 करोड़ रुपये तक आया और दिसंबर 2021 में इनका लॉस घटकर 197 करोड़ रुपये तक रह गया। तो आशा जगने लगी थी कि आने वाले समय कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट, कंपनी को बड़ा लॉस हो गया। यानी 853 करोड़ रुपये का इसने कंपनी ने बड़ा लॉस बताया। और इस बार तो जब रिपोर्ट निकल के आ रही, इनके बहुत सारे टावर है जो गायब हो चुके, तो ऐसे में अगर ये तमिलनाडु के जो टावर गायब हो उसका भी हिसाब यहाँ पे लगाया जाता है तो कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है। और अगर वो सारा का सारा रिजल्ट में अगर शो किया गया तब तो यहाँ पे बड़ी लॉस की संभावना बनेगी और फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट भी हो सकती है। वैसे ये जो स्टॉक है फिलहाल पूरी तरह से ऑपरेटर के गेम के तहत चल रहा है और इसीलिए यहाँ पे आपको बड़ी होल्डिंग बिल्कुल नहीं रखनी है। ये जरूरी है कि जिस तरह से संभावना पॉजिटिव बनी हुई है 5G के लिए, तो संभावना ये है कि अपर सर्किट में ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो इसमें आप बहुत ही लिमिटेड ही मात्रा में ही इन्वेस्टमेंट करें। ये सोच के करें कि आप एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो, टिकट लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लग जाएगा, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, वरना लॉटरी के टिकट के पैसे आपके चले जाएंगे, उसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। उतना ही निवेश करें इस स्टॉक में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो नेटवर्थ भी लगातार कम हो रहा है। मार्च 2021 में 1287 करोड़ का जो नेटवर्थ था वो लॉस में बढ़ते हुए 1710 करोड़ तक पहुंचा और इनका जो नेटवर्थ माइनस में मार्च आते आते 2746 करोड़ माइनस में चला गया। इसका मतलब नेटवर्थ भी इनका लगातार कम हो रहा है। तो इस समय आप समझ सकते हो कि कंपनी काफ़ी कमज़ोर लग रही है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 75% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 43% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 39% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 20% का निगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 8% का निगेटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का अपर सर्किट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से 40% की गिरावट हुई है और इस बड़ी गिरावट के दौर में जब बाजार में काफ़ी गिरावट हुई तो पिछले 3 महीने में तो ये 20% गिरा है। तो इस हिसाब से कोई बड़ी गिरावट तो नहीं हुई है, उतने तो स्टॉक दूसरे भी गिरे, लेकिन ये ओवरऑल पहले से ऑलरेडी गिरावट के दौर में चल रहा था। ऐसे में स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था। जब तक 8 के ये स्टॉक 1 के नीचे न जाए तब तक तो वेट कर सकते हैं। जैसे 1 के नीचे जाए तो इसमें आप जो भी आपकी होल्डिंग है उसको बेच दें, क्योंकि उसके बाद इसमें बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट रखें 5G के लिए, जैसे ही 5G आएगी उसके बाद में यहाँ पे कुछ बड़ा पॉजिटिव होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इनके जो टेलीकॉम टावर का पूरे हिंदुस्तान में 22 सर्कल में कामकाज है। तो 5G के दम पे यहाँ पे कारोबार में वृद्धि की संभावना बनेगी और सरकार की तरफ से भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 72% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 22% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट हो जाती है। तो 1.05 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा 1 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट जो निकल गया है वो 9.5 का, यानी स्टॉक 1 से नीचे जा सकता है और तब यहाँ पे पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 1.10 का पहला रेजिस्टेंस जो आज इसको हमें देखने को मिला, सेकंड 1.20 का, तीसरा 1.25 का। तो फिलहाल आपको इसमें बड़ी कोई पोजीशन नहीं बनानी है, थोड़ा सा निवेश रखें रिस्क के तरीके से। आने वाले इसमें हो सकता है कि आपके लिए जैकपॉट का काम करे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर
से क्वाड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक